कल नवंबर 2nd वीक शुरू हो रहा है और सरप्राइजिंगली अब तक ओंटारियो में, यार ओंटारियो तो नहीं कहना चाहिए, एटलीस्ट GTA में ब्रैम्पटन, बोल्टन, मिसिसागा, ओकविल स्नो अब तक नहीं हुई है। मतलब वाओ, ऐसा पहली बार हुआ है। हमारा 4th विंटर चल रहा है कनाडा में। लेकिन ये वो टाइम है जब आपको जाके विंटर जैकेट्स खरीदनी चाहिए, विंटर गियर खरीदने चाहिए अगर आप कनाडा में हैं तो, क्योंकि कभी भी स्नो हो सकती है, कभी भी टेम्परेचर माइनस पे तो जाना शुरू हो गया होगा, सुबह -2 -5 भी होता है, बट कभी भी आप उठोगे और -20 टेम्परेचर होगा। तो फिर ये टाइम है जब आप रेडी हो जाओ विंटर के लिए। अपनी कार्स के विंटर टायर लगवाओ, अपने समर टायर से ऑल सीजन टायर चेंज करवाओ, अपनी विंटर जैकेट खरीद कर लाओ, विंटर शूज़ खरीद के लाओ, विंटर ग्लव्स खरीद कर लाओ। और पता है कई लोग जब कनाडा में आते हैं ना, उनकी फर्स्ट विंटर्स होती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कनाडा के वेदर के हिसाब से कैसी जैकेट लेनी चाहिए जो कि काम करेगी। आप अगर अपनी कंट्री से आ रहे हो और आप एक बड़ी मोटी सी जैकेट, लाइक ऐसी जैकेट भी खरीद लेते हो, आपको लगता है कि यार वहाँ पर तो ये जैकेट बहुत काम करती है, तो ठीक है चल जाएगी। कनाडा की जैकेट्स अलग होती है, कनाडा के विंटर जैकेट्स, विंटर ब्रांड्स अलग होते हैं। और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप विंटर जैकेट ले रहे हो, आज हम लोग इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं। क्योंकि मुझे और अमित को दोनों को एक विंटर जैकेट लेनी है। पता है जब से हम कनाडा में आए हैं ना, तब से हर साल एक विंटर जैकेट ले रहे हैं और अगले साल तक लगता है कि यार थोड़ी बेटर ले लेते हैं, इससे बेटर भी हो सकती है। तो इस बार हम लोग खुद भी ना वो सारे पॉइंट्स का ध्यान रखने वाले हैं। ऐसा नहीं, हमने पिछली बार नहीं रखे थे, लेकिन ठीक है आपके लिए सही एक और विंटर जैकेट ले लेते हैं। तो चलो अभी हम चल रहे हैं हडसन बे। हडसन बे क्योंकि एक बुटीक शॉप है जिसमें बड़े सारे ब्रांड्स की विंटर जैकेट्स मिल जाती हैं। आपको कैल्विन क्लाइन की भी मिल जाएगी, MK की भी मिल जाएगी, नॉट दैट की ये विंटर ब्रांड्स हैं, लेकिन फिर भी अच्छी जैकेट्स, ब्यूटीफुल जैकेट्स मिलती है। विंटर जैकेट्स इज़ नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, और आपको ये सालों साल काम आती है। कई लोग हैं जो अपनी विंटर जैकेट्स पता नहीं कितने सालों तक, 20-25 साल तक भी चलाते हैं। यस, क्योंकि 1-2 बार ड्राई क्लीन करा लो और रख दो, मशीन वॉश अगर नहीं करोगे तो लंबी चलेगी, राइट। तो अभी ज़्यादा बकबक नहीं करते, जब हम देख रहे होंगे ना विंटर जैकेट्स, तब धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो अभी अंदर चलते हैं, आ जाओ। ऐसी कोई भी जैकेट जिसकी हुड पे फर नहीं होता है, वो विंटर जैकेट नहीं है। मे बी यू कैन वेयर दोस ऑन ड्यूरिंग फॉल और स्प्रिंग सीजन, बट विंटर के लिए पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि आपकी जैकेट की हुड पे एक बहुत अच्छा फर होना चाहिए। और वो फर क्यों होना चाहिए? कनाडा में सारी की सारी ठंड जो है ना, वो विंड की है। बहुत ही हार्श, बहुत ही ठंडी विंड होती है और वो आपको बहुत ज़ोर से लगती है। तो जो आपका ये हुड के साथ फर होता है ना, वो विंड को स्टॉप करता है और आपके फेस तक नहीं आने देता। तो जितनी बढ़िया, जितनी बड़ी, जितनी अच्छी आपकी जैकेट की हुड होगी, जितनी आगे तक आएगी और वो फर होगी, दैट वुड बी द परफेक्ट जैकेट फॉर यू। तो हम लोग ऐसी ही जैकेट ढूंढेंगे जिसकी फर बहुत अच्छी हो, हुड बहुत अच्छी हो। हाँ, मैं पहले ही कई सारे वीडियो में बोल चुकी हूँ, फिर बोलती हूँ मुझे ट्रेंच कोट लेना है। मेरे को लगता है आज ना विंटर जैकेट नहीं, मैं अपना ट्रेंच कोट ही लूँगी। तो मुझे लेना है, मजाक की बात नहीं है। ये कैल्विन क्लाइन का ट्रेंच कोट है, 360 का है। नहीं यार बहुत ज़्यादा महंगा है, रख देती हूँ इसको वापस। ढूंढूंगी कोई मेरे बजट का ट्रेंच कोट मिलेगा यहाँ पे। जैसे 149 का है ये, बट इतना अच्छा नहीं लग रहा यार। हम विंटर जैकेट लेने आए हैं, पहले वो देख लेते हैं। ये देखो, ये अभी इसकी हुड नहीं है, मतलब ये विंटर जैकेट नहीं है। विंटर जैकेट्स ना फैशनेबल नहीं होती है, वो आपको ठंड से बचाती है, बिकॉज वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो -30 डिग्री टेम्परेचर में भी आपको वार्म रखें। तो वो ऐसे नहीं है कि आपको बड़ा स्टाइल मारोगे उनके साथ, अनलेस आप यार रटफेक की लो $1000 की जैकेट। तो यहाँ पर हम बजट फ्रेंडली ऑप्शंस देखेंगे। अगर आप रटफेक की जाओगे $1000 तक की, वहाँ भी चलेंगे, आपको दिखाऊंगी रटफेक ब्रांड भी जब फैशनेबल विंटर जैकेट्स देखनी है। बट सी द काइंड ऑफ फर, तो ये जो फर है ना, इसका पर्पस यही होता है कि ये विंड को स्टॉप करता है। ये देखो, इसमें ये देखो, ये हुड है और हुड के साथ इसमें इतना अच्छा बढ़िया फर लगा हुआ है।
बट इसको भी मैं विंटर जैकेट कंसिडर नहीं करूँगी, ये भी कैल्विन क्लाइन की है, क्योंकि यहाँ देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रेसिस्टेंट, कीप्स यू ड्राई, प्रोटेक्ट, ब्लॉक्स विंड टू हेल्प रिटेन कंफर्ट, डिटैचेबल हुड। लेकिन इस पर ये नहीं लिखा हुआ कि कितने डिग्रीज तक के टेम्परेचर पे आपको वार्म रखेगी। अब दूसरा फीचर जो आप ध्यान रखोगे विंटर जैकेट्स का वो ये है कि एक तो यार यस वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, बिकॉज स्नो के अंदर आपकी जैकेट गीली होती रहेगी, आपको कई बार स्नो के साथ डील करना पड़ेगा। तो वाटर प्रूफ होनी चाहिए, मतलब उसका बाहर का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि पानी आपके अंदर तक ना जाए। और दूसरा उस जैकेट पर लिखा होना चाहिए यार कि वो -10 डिग्रीज तक के लिए चलेगी, -20 के लिए चलेगी, -30 के लिए चलेगी। क्या उस जैकेट का रेजिस्टेंस है वेदर के लिए। तो यहाँ के लिए मुझे लगता है ओंटारियो में अगर आप हो तो आप अगर -20 डिग्रीज या -25 डिग्रीज तक चलने वाली जैकेट्स भी लेते हो तो गुड टू गुड। अगर लिखा होगा ना कि -20 वेदर तक चलेगी, दैट्स द गुड थिंग। तो फर देखोगे, मटेरियल देखोगे कि वाटर रेसिस्टेंट हो, और टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर वो भी देखोगे। तो अब ऐसी जैकेट देखेंगे जिसमें ये 3 चीज़ें हो। ये भी अच्छी लग रही है ना जैकेट हमें। अब जैसे एक ये जैकेट देखो, ये भी ब्यूटीफुल जैकेट है, कलर भी परफेक्ट है, इतना ज़्यादा जल्दी मैला होने वाला नहीं है। हुडी भी बहुत अच्छी है, हुडी में ये वार्म मटेरियल भी लगा हुआ है, फर भी इसकी बहुत अच्छी है। लेकिन उन्होंने इसको विंटर जैकेट नहीं बोला हुआ। अगर आप यहाँ पे देखो, उन्होंने इसको फॉक्स फर स्टाइल डाउनफिल पार्का ट्रेंच कोट बोला हुआ है। सी आर्कोवी वाटर रेसिस्टेंट ट्रेंच कोट। सी दिस जैकेट। अब ये DKNY की जैकेट है और इस पर ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -23 डिग्रीज वार्मथ फैक्टर। तो मतलब ये जो वेदर, ये जो जैकेट है ये -23 तक आपको वार्म रखेगी। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है -23 डिग्री वार्मथ फैक्टर। इसकी जो हुड है उस पर अच्छी खासी फर भी लगी हुई है। अब मैं आपको ये पहन के दिखाऊँ मेरे साइज़ की कोई कि कैसी लगेगी, मतलब विंटर में आप कैसे लगोगे। ये मीडियम साइज़ है, मेरा स्मॉल है साइज़, ये लार्ज है। ये माइकल कोर्स की जैकेट है, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये तो MK की जैकेट है। या ये भी आप एक ध्यान रख सकते हो चीज़ कि आपका डाउन फर की अगर जैकेट होगी आपकी तो वो भी उसका वार्मथ प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होगा। अब ये एक्स्ट्रा स्मॉल जैकेट है, इसको ट्राई करती हूँ मैं। वैसे मेरा साइज़ स्मॉल है, लेट्स सी अगर मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है, बस आपको डेमो दिखाने के लिए कि किस तरह से आप दिखते हो विंटर जैकेट में। और अगली चीज़ जो आप ध्यान रखोगे जब आप विंटर जैकेट ट्राई कर रहे हो कि आप कोई स्वेटर पहनकर ट्राई करो, क्योंकि जब भी आप विंटर में जैकेट पहनोगे तो आपके नीचे कोई स्वेटर तो होगी ही, मतलब जैकेट के नीचे। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी ड्रेस पहनो, टॉप पहन ली हल्की सी और उससे आपको जैकेट फिट आ गई, बट जब आपने लेयर्स करी है, बिकॉज यहाँ पे विंटर्स में आप लेयर्स करते हो। ऐसा लग रहा है पतली हो गई हूँ, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल भी आ रही है। हाँ, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज हो गया मेरा अब। गाइस अब ये देखो, अब ये वो जैकेट होगी जो आपको यहाँ तक आपका नेक भी सेव करेगी ठंड में, विंटर विंड से, और ये इतनी ज़्यादा आगे होगी तो आपका ये जो चेहरा है ये पूरा का पूरा विंड से बचा रहेगा। बट मेरी हाइट के हिसाब से ना ये बहुत लंबी जैकेट होगी है, और ये है कितने की बताऊँ, ये $369 की। बट यहाँ पे ऑफ चल रहे हैं, लाइक 20% ऑफ है। आप इनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दोगे तो 20% ऑफ मिल जाएगा इसके ऊपर, वरना हर 150 पे $25 का ऑफ भी है। तो क्लोज टू आपको ये जैकेट 300 की, 310 की प्लस टैक्स की पड़नी चाहिए। लेकिन अगर ये जैकेट, बट ये DKNY की जैकेट है। आप कुछ बाकी ब्रांड्स देख लोगे जैसे नॉइज़ है, कैनेडा विंटर गियर है, कुछ ऐसे ब्रांड सस्ते भी आ जाएंगे। पहले मैं देख कर आती हूँ कि मैं कैसी लगी हूँ उसमें। मेरे हिसाब से ये जैकेट ना बहुत लंबी है। अच्छा हाँ, खुद ये जो ऐसे जा रहा है ना, इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो ऐसे, फिर ये आपको परेशान नहीं करेगा। यस, आपको यहाँ पे विंटर्स में एस्कीमो बनना पड़ता है। आई नो आई एम लुकिंग वेरी फनी हेयर। यस, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी जो हुड है जैकेट की वो डिटैचेबल होनी चाहिए। वाई आई एम बाइंग अनदर जैकेट दिस सीजन इज बिकॉज मैंने जो पिछले सीजन में अपनी जैकेट ली थी ना,
वो हुड उसकी डिटैचेबल नहीं थी। मैंने मशीन वॉश किया जैकेट को और वो जो, और फिर मैंने ड्राई भी किया ड्रायर में, तो वो जो उसकी हुड है ना, जैसे ये फर है वो पूरे खत्म हो गए। तो मेक श्योर आप अपनी हुड को ना बहुत अच्छे से केयर करो, इसको ड्राई क्लीन नहीं कराओ, बिकॉज जब आप इसको मशीन वॉश करोगे और उसको एयर ड्राई मतलब ड्रायर में डालोगे तो ये हुड ऐसे नहीं रहेगी, ये पूरी फ्लैट हो जाएगी एंड इट वुड लुक वेरी बैड। और चीज़ देखो कलर को लेकर, क्योंकि आपने विंटर जैकेट रोज पहनी होती है, ऐसा नहीं है कि आप अपने बाकी कपड़ों की तरह विंटर जैकेट 5-6 लेकर रख लोगे, एक्सपेंसिव आती है यार। मतलब आप 2-3-4 सीजन में एक ही जैकेट खरीदते हो। गलती ना कर दो अपनी पहली जैकेट लेते हुए, जैसे मैंने करी। फर्स्ट जैकेट में गलती ये करी कि वो इतनी अच्छी फिटिंग वाली नहीं थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, या मैं ज़्यादा पतली हो गई। दूसरी में गलती ये करी कि यार हुड डिटैचेबल नहीं थी तो वो हुड खराब हो गई। तो इसके लिए अब ये वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग अपनी विंटर जैकेट लेते हुए ऐसी कोई गलती ना करो, कलर का ध्यान रखो। आपने रोज पहननी होती है वही एक जैकेट, अनलेस यू आर रिच गाय एंड यू कैन स्पेंड लाइक मनी ऑन बाइंग 5-6 जैकेट्स। तो मोस्टली लोग यहाँ पे अपनी एक ही विंटर जैकेट रखते हैं। अगर कलर डार्क होगा तो आपको उसको हर महीने ड्राई क्लीन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर 15 दिन के बाद उसको मशीन वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैकेट को मशीन वॉश भी कर सकते हो, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेक श्योर आप डार्क मरून, ब्लैक, ग्रे, डार्क ग्रीन, इस तरह के कलर्स लो, ठीक है। अब मैं बहुत जोकर लग रही हूँ, इससे पहले मैं ये जैकेट उतारती हूँ। तो अभी कितने सारे पॉइंट्स हो गए कि आप मटेरियल चेक करोगे, वेदर चेक करोगे कि किस वेदर का रेसिस्टेंट है, डिटैचेबल फर वाली जैकेट, डिटैचेबल हुडी वाली जैकेट चेक करोगे, कलर चेक करोगे, एंड देन यू विल बाय योर परफेक्ट विंटर जैकेट। नॉइव जो कि एक्चुअली में क्रुअलिटी फ्री आउटरवेयर बनाने के लिए फेमस है, ये विंटर जैकेट्स बनाते हैं। क्रुअलिटी फ्री का मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें कोई एनिमल फर नहीं है, वरना मोस्टली विंटर जैकेट्स में एनिमल फर होती है, डाउन फेदर्स होते हैं, क्योंकि उसके बिना वो जैकेट्स इतनी वार्म नहीं होती हैं। बट दे मेक क्रुअलिटी फ्री जैकेट्स। अब इसमें देखो फर है, हुडी है, डिटैचेबल हुडी है। अब ये देखते हैं इनके पास वेदर रेसिस्टेंस का कुछ भी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। यस, ये देखो -30 डिग्रीज। तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारी पूरी कर रहा है कि भाई डिटैचेबल हुडी है, हुडी के साथ अच्छा फर है, -30 डिग्रीज भी लिखा हुआ है, और ये विंटर जैकेट है जो आप कंसीडर कर सकते हो। और आई गेस ये बहुत महंगी भी नहीं होगी, इसका रेट है 295 बट ये बॉम्बर जैकेट है जो छोटी है, मतलब फुल लेंथ नहीं है। तो विंटर्स में ठीक है, अपनी हाइट के हिसाब से, मतलब मुझे कोई बहुत लंबी जैकेट अच्छी नहीं लगेगी। हम सेफली ये कह सकते हैं कि समवेयर अराउंड $300 में, मतलब 300 से $350 में आप एक बहुत ही बढ़िया अच्छी, जो आपकी सालों साल चल सकती है, एक विंटर जैकेट ले सकते हो। तो गाइस जैकेट्स तो शिल्पा ने एक्सप्लेन कर दी, बट जैकेट्स के साथ साथ जो विंटर शूज़ है ना वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो विंटर शूज़ देखते वक्त भी मोस्टली वही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जैसे एक विंटर शूज़ है लंदन फॉग का, ठीक है। अब ये क्लियरेंस पे लगा हुआ है $70 का, तो अगर आप डिस्काउंट्स वगैरह ढूंढोगे ना तो $70 या मैक्सिमम $100 के आपको विंटर बूट्स मिल जाएंगे। बट जो अच्छी कंपनी, जो मुझे लगता है ना विंटर शूज़ अगर आपको लेने हैं तो पजार के लो, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस दिस इज़ फ्रॉम पजार। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू बाय द विंटर शूज़। अब विंटर शूज़ जब आप लोगे ना तो आपको ये किस लिए लेने, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इट वर्क्स लाइक विंटर टायर्स इन योर कार। तो इन शूज़ की ग्रिप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब जो स्नो है वो आइस में बदल जाती है तो आप फिसलो ना। तो ये जो पजार के शूज़ हैं, इसमें ये देखो ये साइन भी बना हुआ है स्नो का। तो ये जो है ये वार्म भी हैं, वाटर प्रूफ भी हैं, एंड उसके अलावा देखते हैं वेदर रेसिस्टेंट है या नहीं है। -40 डिग्री वेदर रेसिस्टेंट भी हैं। मटेरियल आप देख ही रहे हो, और इसकी जो सोल है ना वो इतनी अच्छी है कि अगर आप इसको पहनकर चलोगे इट विल मेक श्योर कि आप आइस पे फिसलोगे नहीं। तो ऐसे शूज़ लेना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। बट उसमें हाँ एक चीज़ आप ज़रूर देखना कि आपको लॉन्ग शूज़ लेने हैं या फिर थोड़े स्मॉल वाले लेने हैं।
दो लॉन्ग में फ़ायदा ये होता है कि जब आपने पहने हुए हैं ना तो आप ऊपर तक कवर रहते हो, आपकी जो ट्राउज़र है या जो आपने जीन्स पहनी है वो उसके अंदर आ जाएगी, तो हवा के जाने का ना बिल्कुल स्कोप नहीं रहता। गर्ल्स तो हमेशा ही लॉन्ग शूज़ लेती हैं, बट हमें क्या है कि कई बार ये भी देखना होता है कि अगर हम ये शूज़ पहनकर ऑफिस जा रहे हैं तो उसमें किस तरीके से अच्छे लगेंगे। अब आप सोचोगे यार ऑफिस में ऐसे शूज़ पहन के कैसे जाओगे। ऑफ कोर्स ये शूज़ ऑफिस के लिए नहीं होते, ऑफिस में इतने फैंसी नहीं लगते हैं शूज़, बट नॉर्मली लोग क्या करते हैं यहाँ पर, दे कीप एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शू फॉर द ऑफिस, जो ऑफिस में ही रखते हैं। तो सुबह आप ये पहन कर जाओ, ऑफिस जाकर इसको उतारो और चेंज कर लो। और ये जो शूज़ हैं नॉर्मली ऑफिस ने एक स्पेस भी बनाया होता है जहाँ अपनी शूज़ जैकेट्स वगैरह उतार के रख सकते हो, शाम को फिर इसको पहन के बाहर निकल जाओ। सो गाइज़, विंटर जैकेट्स एंड विंटर शूज़ के बाद जो थर्ड विंटर गियर है जो कि बहुत ज़रूरी है वो है ग्लव्स। सो ग्लव्स को लेते वक्त भी ये चीज़ ध्यान रखना कि ग्लव्स एक तो वाटरप्रूफ होने चाहिए, वो तो बहुत ज़रूरी है ही है। सेकंड, उनकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग जो मैं हमेशा देखता हूँ ना ग्लव्स लेते वक्त, वो ये हैं कि ग्लव्स को अगर मैंने पहना हुआ है तो मोबाइल यूज़ करते वक्त मुझे हाथ को बाहर ना निकालना पड़े। इट मीन्स ग्लव्स में नॉर्मली फिंगर्स में एक ऐसा फीचर होता है कि उससे आप स्क्रीन को टच कर सकते हो, तो वो चीज़ मैं ज़रूर से ज़रूर देखता हूँ जब भी मुझे ग्लव्स लेने होते हैं। लास्ट ईयर मैंने ग्लव्स लिए थे, तो इस बार मुझे ग्लव्स नहीं चाहिए हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लेकर आया हूँ कि क्या वेराइटीज़ हैं यहाँ पे ग्लव्स की। ये देखो, Comme autrefois si l'on s'aimait, à se promettre l'éternité, si l'on vivait ivre d'amour, comme dans les contes. अब इन सब में ना देखो ये चीज़ देखो, अब इसमें ये जो ये फिंगर दी हुई है ये मोबाइल टच स्क्रीन के लिए ही है। देखो ये कैल्विन क्लेन सीके के ग्लव्स हैं, जेन्युइन लेदर के हैं और टच स्क्रीन। ये देखो ये चीज़ मैं कह रहा था, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये टच स्क्रीन नहीं होगा ना तो मोबाइल को यूज़ करते वक्त आपको ग्लव्स उतारने पड़ेंगे, एंड समटाइम्स इन द विंटर्स इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। आपको मन ही नहीं करेगा मोबाइल यूज़ करने का। वैसे अच्छी बात भी है मोबाइल यूज़ नहीं करोगे तो। तो गाइस, जब आपको हैट्स लेनी है, अगर फैशन पे जाना है तो कुछ भी उठा सकते हो, बट अगर हाँ फैशन पे नहीं जाना, आपको अपने सर्दियों का जुगाड़ करना है, तो सबसे पहले ऐसे देखो कि कान को कवर करती हो। तो कैप्स को लेकर ना इतना ज़्यादा फंसी में नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि विंटर जैकेट तो होती है, तो उसमें हुडी हम ले ही रहे हैं। तो अगर हुडी है, आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, आपने स्नो बूट्स पहने हुए हैं, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। और अगर कैप लेनी भी है ना तो इस तरह की कैप लेना। आई नो कनाडा में विंटर बहुत हार्श है, टेम्परेचर -20, -30, -40 डिग्री तक भी चला जाता है, बट अगर आपने अपने लिए एक सही विंटर जैकेट चूज़ कर ली, अच्छे विंटर शूज़ खरीद लिए, एक अच्छी कैप है आपके पास, ग्लव्स है और मफलर है, विंटर्स आप बहुत ही प्यार से निकाल सकते हो बिना किए। जिन लोगों को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि यार उनको अपनी विंटर जैकेट चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आपने -20, -30 डिग्री की वाटर एंड वेदर रेजिस्टेंस वाली विंटर जैकेट्स ले ली हैं, नहीं लगता -30 में भी आप वार्म रहते हो, आपको इतना फ़र्क नहीं पता चलता। हाँ, कनाडा की विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको अपने आप को विंड से ज़रूर बचा कर रखना है, तो मेक श्योर आपकी जैकेट्स की हुडी फर अच्छी हो, आपके पास मफलर हो, ग्लव्स हो, आपका फोर हेड, आपके कान, आपका सिर अच्छे से ढका हुआ हो। विंटर्स में भी आप कनाडा को बहुत एंजॉय करोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब आपसे हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारे विंटर्स के गियर्स एंड एक्सेसरीज, जैकेट से रिलेटेड सजेशंस आपको कैसे लगे, प्रैक्टिकल लगे और आपके काम के आए कि नहीं। हमसे मिलिए अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।